क्या बढ़िया। कैसे कैसे डॉक्टर साहब? मैं बढ़िया कैसा चल रहा है ठीक है इस समय? सीजन कैसा है डॉक्टर साहब? सीजन भी अच्छा चल रहा और केसेस कैसे मिल रहे हैं? है ये रोज मिल रहा है एक भी मिल रहा है मुझे मिल रहा है कुछ मिल डॉक्टर साहब लास्ट टाइम हमारी आपकी बात हुई थी कुछ प्रोडक्ट पे, और अभी अगर मैं डिटेल पे गया पता चला डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि इस बार आपने लास्ट टाइम कहा था कि कुछ ना कुछ नया लेके आना, इस बार कुछ नया लेके आना। डॉक्टर साहब इंट्रोड्यूस करता हूँ डॉक्टर साहब। Sir, good morning. My name is Yogesh Mishra. I am from Weightage Animal Health. Weightage Animal Health redefined. Now, sir, Weightage Animal Health redefined it. Our product promise to you eradicate disease as well as increase diet and also erase discomfort as well as effective development. now, sir, ये सारी चीज़ जो कि हेल्प करेंगी पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगी, साथ ही साथ किसान के आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी। वेटेज आपसे प्रॉमिस कर रहा है। डॉक्टर साहब हम आज अपने पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब एटफोर डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक पावर एक्सेलेंस इस कंटेन सेप्टियोफोसोडियम। डॉक्टर साहब हम अक्सर देखते हैं फील्ड में सेप्टियोफोसोडियम हम अक्सर ही देखते लगाते हैं किस कंडीशन में आता है जेनेटिक ट्रैक इन्फेक्शन। डॉक्टर जेनेटिक ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज लॉस क्रिएट करता है पशुपालक के लिए, साथ साथ पशुओं के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि आयतन प्रेजेंट ऑफ फिटेस मेम्ब्रेन और सब एज वेल एज देखते मेट्राइटिस पारामेट्राइटिस डिस्ट्रोफी, ये सारे ही सीवियर कंडीशन होते हैं यूट्राइन इन्फेक्शन के। डॉक्टर साहब रिड्यूस करता है या मिल्क रेट को, साथ ही टोटल लैक्टेशन यूनिट को। डॉक्टर साहब रिड्यूस करता है कंसेप्शन रेट को, इंक्रीज करता है इंटरकाम पीरियड को। डॉक्टर साहब ऐसे केसेस में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज प्रिस्क्राइब एडपर इंश्योर टू यू अर्ली रिकवरी एज वेल एज फास्टर नॉर्मल मिल्क प्रोडक्शन भी वापस लाने में हेल्प करता है। डॉक्टर एडफर इफिकेशियस डॉक्टर साहब ये बीटा लैक्टेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को भी इनहिबिट करने में सक्षम है, क्योंकि इसमें क्या होता है मेथाइलऑक्सीजन की ऑलरेडी इसमें रहता है कंटेंट, जिसकी वजह से ये आता है ईएसबी को इनहिबिट करता है। बीटा को ये करेगा बिल्कुल श्योर डॉक्टर साहब। बट उसमें पहले वक्त में साथ में दे रही है डॉक्टर साहब अगर मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी इसमें मैंने आपको बताया ऑलरेडी ईएसबी इनहिबिटर की क्षमता है, आपको अलग से देने की जरूरत है। और डॉक्टर एक्स्ट्रा अगर ड्रग आप देते हैं तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन्स कॉज करता है, तो क्या जरूरत है डॉक्टर साहब उसको देने की? पहले वक्त में तो दे रही है का कहना है कि डॉक्टर आदमी जो होते हैं जो होते हैं इसमें डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब खुद सक्षम हैं पहले के ज़माने में या आप कुछ साल पहले आ जाइए, कैसे रिजल्ट नहीं बिल्कुल डेफिनेटली मिलता था डॉक्टर साहब, आप भी जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं अलग अलग मार्केटिंग का तरीका है, लेकिन डॉक्टर जो सच है वो मैं आपको बताऊंगा। मेथाइलऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल है, जबकि सरकार ये इसके ऊपर यूज करे। डॉक्टर साहब फिर से गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अगर कहीं मैं गलत करूँगा तो आप मुझे बताएं। गूगल पर भी कोई टेक्निकल आपके पास कोई वेबसाइट श्योर मैं अभी आपको देता हूँ मतलब कुछ देर डॉक्टर साहब डीप पेनिट्रेशन इन द यूट्राइन लेयर, उससे यूट्रस की तीन अलग अलग लेयर होती है डॉक्टर साहब। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है डॉक्टर साहब, उन सारी इन्फेक्शन को ये इनहिबिट करने में सक्षम है डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब प्रोटीन बाइंडिंग है। प्रोटीन की जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है पशुओं में वो यूट्रस और फेफड़ों में पाई जाती है। एज वेल डॉक्टर बात करेंगे कि ये पस और म्यूकस पे अगर बैक्टीरिया ग्रो कर गया है तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे कोई नॉर्मल एंटीबायोटिक काम नहीं करती, लेकिन डॉक्टर मैं अश्योर करता हूँ पेट पर सबसे अच्छा काम करती है। डॉक्टर साहब नेक्रोटिक टिश्यू है वो हमें बहुत अच्छा काम करती है। डॉक्टर साहब फास्ट एक्टिंग है डॉक्टर साहब ये 1 घंटे के अंदर ये कन्वर्ट कर देगी मेटाबॉलिक फॉर्म में और 4 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट जाती है इन द ब्लड और पीक सीरम पे आकर डॉक्टर साहब इनहिबिट करती है बैक्टीरिया को। एंड डॉक्टर साहब हाई कंसंट्रेशन है डॉक्टर साहब ये 5 गुना ज़्यादा हाई है कंसंट्रेशन माइसिन लेवल मेंटेन करता है यूट्रस के अंदर। डॉक्टर साहब हाफ लाइफ उसकी 12 घंटे ज़्यादा होती है और डॉक्टर 12 घंटे होने की वजह से 24 घंटे तक ये निरंतर बैक्टीरिया को इनहिबिट करती है। डॉक्टर साहब बात करें इसकी डोज की 1.1 to 2.2 mg पर kg पर केवल आईयू रूप से लेना है। डॉक्टर साहब इसकी प्रेजेंटेशन जो है 1 20 ml वाटर स्टाइल वाटर के साथ और डॉक्टर साहब ये 0 मिनट ड्राई पीरियड है डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब ये करता है कि मिल्क ब्रेक वैल्यू क्रॉस नहीं करता है, जिसकी वजह से पशुपालक अगर चाहे तो उसके घर दूध को आराम से यूज कर सकता है। डॉक्टर साहब अश्योर क्वालिटी, डॉक्टर साहब अश्योर क्वालिटी इसलिए मैसेज में काम करेगा बिल्कुल नहीं काम करेगा डॉक्टर साहब, तो बोल रहे हैं मैसेज में से बिल्कुल गलत बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, इसकी मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ मिल्क ब्रेक वैल्यू क्रॉस ही नहीं करता है। डॉक्टर साहब अश्योर क्वालिटी की बात करें डॉक्टर साहब कि मार्केट डॉक्टर साहब बहुत सारे सेक्टिव कराते हैं डॉक्टर साहब, पर हमारा लाइकोलाइज्ड है। लाइकोलाइज्ड डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि जो वैक्यूम जब इस वायर को भरी जाती है इसके जो पाउडर होता है
उसमें से मॉइस्चर को वैक्यूम करके तब इसको फिल किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ये पूरी ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, -180 डिग्री टेम्परेचर को ले जा करके इसके अंदर से वैक्यूम किया जाता है मॉइस्चर को और सील किया जाता है। डॉक्टर साहब, इसकी वजह से जिस दिन आपकी वायरल वेरीगेटर और लास्ट एक्सपायरी तक ये पूरी तरीके से इनहिबिट करने में सक्षम रहती है, किसी भी नॉर्मल सेफ्टी ऑफर से बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। सो प्लीज प्रिस्क्राइब दैट फॉर लेकिन तो डॉक्टर साहब, उम्मीद करता हूं मैं आपको ट्रायल भी कराऊंगा। आप तरफ से एक चीज और बताना चाहूंगा, लाइफोलाइज्ड एक्चुअल में देखने में कैसा होता है। रिक्वेस्ट है इसको बंद करिए, बहुत ठंडी लग हवा आ रही है बहुत तेज। बंद करना नहीं दुबे साहब। डॉक्टर साहब, ये है, आप ऑयल देखिए, इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं और डॉक्टर साहब प्योर तरीके से लाइफोलाइज्ड है, जिसकी वजह देखिए इस पूरी दीवार में ये ऑयल चिपकी रहेगी। साथ में डॉक्टर साहब इसके जैसे ही आप इसके अंदर वाटर को डालेंगे, वाटर इंजेक्शन 2-3 शेप में आपको पूरी तरीके से खुल जाएगी तो रिजल्ट होता है। डॉक्टर नाइन डॉक्टर साहब देख रहे हैं नीचे पूरी तरीके से ब्लैक हुई और सब ट्रायल करते हैं। तो ऐसा रिक्वेस्ट रहेगी जहाँ भी अभी आपको यूट्राइन इन्फेक्शन केस मिलेगा वहाँ पे एक्सेप्टिंग डिस्टेंस। आती है कितने का पड़ेगा? 480 रुपये में आती है, लगभग 300 रुपये के आसपास किसी भी रिटेलर से आपको मिल जाएगा। आप नहीं, हम डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं देते। कोई प्रिस्क्राइब आप करिए। बस मालिक को रिजल्ट आना चाहिए, मतलब होगा। डॉक्टर साहब मैंने आपको बताया ना कि इतनी खूबियाँ होने पर रिजल्ट मिलना तय है। चलो आप ये ट्रायल करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके लिए है। डॉक्टर साहब फील्ड में अक्सर देखते हैं हमारे सबसे बड़ा जो चैलेंजेस केस होता है वो होता है मेस्टाइटिस। डॉक्टर साहब मेस्टाइटिस भी डॉक्टर साहब देखते हैं क्लिनिकल होती है और सब क्लिनिकल होती है। डॉक्टर साहब मेस्टाइटिस को इनहिबिट करने के लिए डॉक्टर साहब एक्सटेंसिव अप्रोच है मेस्टाइटिस फॉर ट्रीटमेंट एक्सोन। एक्सोन डॉक्टर साहब देखेंगे इसमें सेपरेट एक्सोन 4 ग्राम है, डेजोबैक्टम 5 ग्राम है। डॉक्टर साहब बात करते हैं कि सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस अगर है तो उसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। उसको मकसद देखते होंगे कि ये छिछला आने लग रहा है, ये दूध का स्वाद चेंज हो जा रहा है। डॉक्टर साहब कई लोग शिकायत करते हैं कि महक बहुत ज़्यादा आ रही है और उसको डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, कॉल्पोनियम मेस्टाइटिस टेस्ट किट आती है, नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब उसके अलग अलग वाटर में आप डालेंगे, आप डालने के बाद डॉक्टर साहब देखेंगे कि उसकी कलर चेंजेस हो जाएंगे, इससे थक्का एचएल ज़्यादा बनेगा। इट मीन्स क्लिनिकल में तो यहाँ भी टेस्ट कराता ही नहीं इलाज। कोई बात ज़्यादा दम है। कोई बात डॉक्टर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेस्टाइटिस 70% है डॉक्टर साहब, वो सबसे ज़्यादा 70% आपको सब क्लिनिकल ही मिलती है। वो पता है, बस ये है कि जब हो जाता है तभी वो आता है हमारे पास। कोई बात नहीं सर, तो इसका नीचे क्लिनिकल मेस्टाइटिस कहते इनमें हैं। कैसे आता है? तो डॉक्टर क्लिनिकल मेस्टाइटिस का आपका सेपरेट डेजोबैक्टम एड्सोन अवेलेबल है। डॉक्टर साहब एड्सोन डॉक्टर साहब इफेक्टिव है। डॉक्टर साहब आप देखेंगे मोर देन सिल्वेक्टम सुपीरियर होता है डेजोबैक्टम, इसमें एड्सोन हमारा ज़्यादा सुपीरियर है। कॉलिफॉर्म मेस्टाइटिस की बात डॉक्टर साहब करें तो आप देखेंगे सिल्वेक्टम से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको हमारे एड्सोन में पीक सीरम लेवल की बात करें, ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद डॉक्टर ये पीक सीरम लेवल को आधे से 1 घंटे में अचीव कर लेता है, जिससे क्या होता है इनहिबिट करने में आसानी होती है बैक्टीरिया को। फास्ट एक्शन करता है। हाँ फास्ट एक्शन। और जोन ऑफ इनहिबिशन की हम बात करें तो 3.404 mm है, डॉक्टर इसका 29.3 mm है। डॉक्टर साहब ये इफेक्टिव है ESBS। डॉक्टर साहब सेल्वेक्टम से मोर देन सुपीरियर होता है डेजोबैक्टम। तो डॉक्टर इसमें 8:1 का रेशियो होता है और आप देखेंगे सेप्रियो सेल्वेक्टम में 6.3 का रेशियो होता है। डॉक्टर साहब बात करें 400 kg बॉडी वेट का जानवर है। डॉक्टर साहब मैंने आपको बताया ESBO इनहिबिटर होता है सेल्वेक्टम या डेजोबैक्टम। और डॉक्टर साहब अगर बात करें कि 4 कुंटल का जानवर है तो आप 4.5 ग्राम का सेल्वेक्टम देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एंटीबायोटिक अंडरडोज होगी। अंडरडोज तो रेजिस्टेंस पैदा करेगा और आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। के लिए 2-3 हमारे पास एड्सोन अवेलेबल है और एड्सोन डॉक्टर साहब अगर हम बात करें इसकी डोज की 515 mg पर केजी बॉडी, IM IV दोनों रूप में है। डॉक्टर साहब हॉर्स में बात करें तो 25 mg पर केजी बॉडी 3 से 5 दिन तक लेना है। और सब प्रेजेंटेशन जो है 4.5 ग्राम पैक में अवेलेबल है 20 ml स्ट्राइल वाटर के साथ। डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट है यूज़ करने के लिए एड्सोन। डॉक्टर साहब इसकी MRP 430 रुपये है। डॉक्टर साहब आज मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि आज हम आपके लिए नया प्रोडक्ट लेके आए हैं जो आप हमेशा से डिमांड करते आए हैं और डॉक्टर साहब वेटनरी जगत में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है हमारा सेफ्ट्रिएक्सोन। और सेफ्ट्रिएक्सोन डॉक्टर साहब हमारा ब्रांड नेम है एडसेफ। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग आवर न्यू प्रोडक्ट एडसेफ।
तो सर एडसेफ 10 सेप्ट्रिएज़ोन है 3 ग्राम और 4 ग्राम में अवेलेबल है, जो कि बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है डॉक्टर साहब। अगर हम बात किया जाए बात करते हैं तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस डॉक्टर साहब, ये अक्सर देखने को मिलता है, खास तौर से छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में डॉक्टर साहब क्या होता है, जो बैक्टीरिया का लेवल इतना हाई हो जाता है कि ये क्या करता है, ब्रेन ब्रेक बैरियर को क्रॉस कर जाता है, जिसमें कोई भी एंटीबायोटिक नहीं पहुंच सकती है। उसमें डॉक्टर साहब केवल और केवल सेप्ट्रिएज़ोन ही पहुंचता है और जाके बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है और डिजीज से निजात मिलती है। एंड ऑल्सो बात करें निमोनिया की, निमोनिया की कंडीशन में भी सेप्ट्रिएज़ोन का कोई जवाब नहीं है। एंड ऑल्सो गैस्ट्राइटिस में भी आप दे सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। डॉक्टर मैंने कहा कि आपको एक साइनेबल फ्लूट होता है, साइनेबल फ्लूट का अगर बैक्टीरिया ग्रो कर गया तो आप कोई भी रीच नहीं करती एंटीबायोटिक, वहाँ केवल तो सेप्ट्रिएज़ोन काम करती है। डॉक्टर साहब और कोई बैक्टीरिया एक्शन है डॉक्टर साहब, बीटा लैक्टिनेज एंजाइम कोई प्रोटीन बैक्टीरिया उसको भी इनहिबिट करता है। डॉक्टर साहब प्रूवन है डॉक्टर साहब इसकी एफिकेसी जो है, निमोनिया हो गया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, मास्टाइटिस है, इन्फेक्शन और ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इससे बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका जो डोजेज है 5 से 10 mg पर केजी को 3 से 5 ग्राम देना है। हमें पेडिटेशन 3 से 4 ग्राम में रहता है। तो सर उम्मीद करता हूँ कि हमारे लॉन्चिंग प्रोडक्ट को प्रोडक्ट अच्छा है, क्या रेट रखा है इसे? डॉक्टर साहब इसका रेट है 189 3 ग्राम का और 234 है 4 ग्राम का। और डॉक्टर साहब इसकी ठीक है, हाँ ये मार्केट में आपके अभी आ चुका है और रिक्वेस्ट है सर अभी करवा दिया बिल्कुल बिल्कुल, आज हम आपके लिए ट्रायल में लेके आए हैं। पर निमोनिया के केस में आपका हम एडसेफ यूज करें या एडफर यूज करें? डॉक्टर साहब अगर सीवियर इन्फेक्शन है, अगर स्टेज पहला ही है या 1-2 दिन का ही केस है तो सफिशिएंट है ऐसे होते हैं आपने। लेकिन डॉक्टर साहब अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन है तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमारा उसमें एडफर यूज़ करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है जिसकी वजह से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और देखिएगा, जब भी सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होगा तो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन डॉक्टर साहब बैक्टीरिया के साथ साथ माइक्रोप्लाज्मा भी पाया जाता है। तो डॉक्टर साहब उस कंडीशन में हमारे पास एक प्रोडक्ट और है, वो है ना आपका एड्रोसिन, तो यूज करता हुआ है एड्रोसिन। डॉक्टर साहब आप अच्छे से जानते हैं कि ये बेहतर रिजल्ट आपको देगा माइक्रोप्लाज्मिक कंडीशन। डॉक्टर साहब एड्रोसिन पे हम आ ही गए हैं तो बात करते हैं डॉक्टर साहब कि ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन इन द एड्रोसिन। डॉक्टर साहब ड्रग ऑफ चॉइस सॉफ्ट टिश्यू, अभी जस्ट हम बात ही कर रहे थे, चाहे वो लंग्स का हो चाहे मास्टाइटिस की बात कर लें तो माइक्रोप्लाज्मा पाया जाता है। डॉक्टर साहब माइक्रोप्लाज्मा में डॉक्टर साहब क्या होती है, सेल वॉल नहीं पाई तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसीलिए कोई भी आप देखेंगे कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करती है। डॉक्टर साहब ये डीएनए बैलेंस को इनहिबिट कर देती है, डॉक्टर साहब रिलायबल है, इसमें हमारी एक्सीलेंट एपीआई वेरी हाई सेफ्टी इंडेक्स है। डॉक्टर साहब बात किया जाए पूरे डॉक्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी इनहिबिट करने में सक्षम है, एक्टिव इन द सुडोमोनास एंड माइक्रोप्लाज्मिक इन्फेक्शन। एंड डॉक्टर साहब बात किया जाए रिजल्ट ओरिएंटेड डॉक्टर इसका लो एमआईसी किल द पैथोजन, हाई बायोएबिलिटी है डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर साहब रैपिड की बात किया जाए तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है टिश्यू फ्लूइड में बहुत ही ज़्यादा है, एक्सेलेंट सॉफ्ट टिश्यू पेनिट्रेशन है, डॉक्टर साहब गहराई तक सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन के पहुंच करती है, बैक्टीरिया को मारने में माइक्रोप्लाज्मा को मारने में सक्षम है। डॉक्टर साहब डायरिया की बात किया जाए तो डायरिया में डॉक्टर साहब आप अच्छे से जानते हैं बैक्टीरिया के साथ साथ माइक्रोप्लाज्मा भी पाया जाता है, तो मैंने भी आपको बताया माइक्रोप्लाज्मा भी बहुत ही अच्छा काम करता है। माइक्रोप्लाज्मा मास्टाइटिस की मैंने बात की डॉक्टर साहब, वहाँ पे निमोनिया में सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, फूड रॉट में एनोरेक्सिया अननोन ओरिजिन। कभी कभी डॉक्टर साहब होता ऐसा है कि चारों बुखार लगातार हो रहा है पर क्यों हो रहा है पता ही नहीं चल पाता है, उसका भी कारण डॉक्टर साहब कभी माइक्रोप्लाज्मा होता है। तो रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब एड्रोसिन को यूज़ करने का, आप इंट्रोफ्लॉक्सासिन तो बहुत यूज़ करते हैं डॉक्टर साहब, 100 mg का भी आता है लेकिन डॉक्टर साहब हमारा डबल स्ट्रेंथ में है, डबल स्ट्रेंथ मतलब 200 mg में अवेलेबल होने के कारण डॉक्टर उसकी जो डोज है वो बेहद लो है, 15 ml 400 kg बॉडी वेट के सफिशिएंट है। हम नॉर्मल देखेंगे 10% 30 ml जो है 400 kg बॉडी वेट को देना पड़ता है। इसकी बायोएबिलिटी भी बहुत अच्छी है। साइड ऑफ इंजेक्शन की बात करें तो इसको वन साइड ही देना है, हाँ प्लेन को डॉक्टर साहब देखिए तो 2 साइड देना पड़ता है। और डॉक्टर इसकी जो डोज है 2.5 mg टू 5 mg पर केजी बॉडी वेट है और डीप इंट्रामस्कुलर इसको देना है। 100 ml की वायर में अवेलेबल डॉक्टर साहब 380 रुपये इसकी मार्केट है, लगभग डॉक्टर साहब 260-70 रुपये के आसपास अगर आप लेते हैं तो पड़ जाएगा। रिपीट करता है इसको डॉक्टर साहब रिपीटेशन जो है 24 घंटे में ही करना होता है, कास्टिंग नहीं आएगा तो नहीं डॉक्टर साहब कॉस्टली नहीं आएगा। डॉक्टर साहब देखिए जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो आप हम एल्फा लगा रहे हैं मान लो रिजल्ट तो देगा 10% अगर हम हल्का सी यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक, हाँ कास्ट कम आ रही है नहीं डॉक्टर साहब अगर आप बात करेंगे कि जो डिपेंड करता है बॉडी वेट पे, अगर बॉडी वेट उसका 400 kg बॉडी वेट जैसे कोई भी इंडोफ्लॉक्सन प्लेन काम नहीं करेगा और क्या होगा रेजिस्टेंस ऑलरेडी आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ गया आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपके रेपुटेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ये आप इतने बड़े प्रैक्टिशनर आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके रेपुटेशन में कहीं दिक्कत आए। एक तो हायर एंटीबायोटिक आपको हम दे ही रहे हैं ना अच्छे रिजल्ट माइक्रोप्लाज्मा
डॉक्टर साहब तो माइक्रोबायोम को कैसे डायग्नोस करेंगे माइक्रोबायोम में डॉक्टर साहब देखिए, इसका दो तरीका है, या तो आपके पास लैब हो, या डॉक्टर साहब लैब नहीं है तो जो पशु में अक्सर आप देखते हैं तो आप अपनी एक्सपीरियंस पे ही करते हैं। डॉक्टर साहब आपको इतना एक्सपीरियंस तो है ही कि आप पहचान लेते हैं कि कौन सा माइक्रोप्लाज्म है। या मिक्स की अगर बात किया जाए, डॉक्टर साहब जैसे नॉर्मल 10% दे रहे थे, हमारा 20% दे रहे हो सब, बहुत इफेक्ट नहीं आएगा। 26-27 रुपए के आसपास, 30 रुपए के आसपास पड़ रहा है, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेगा। और सब 10% बहुत दिन से यूज होता आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, रेजिस्टेंस पैदा हो गया है। डिस्टेंस पैदा हुआ तो 15 के लिए हम 30 देने लगे, वही बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब 25,000 30,000 डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए, उसका भी 12 से 15 मिनट। अगर आप अभी अभी बात की निमोनिया में इसको लगा रहे हैं, ठीक है, निमोनिया आप लगा रहे हो, उधर पता चला आपको 4 ग्राम के आसपास वो लगा रहे हैं, इस ड्रग को भी 30 ml लगा रहे हैं, तो अननेसेसरी ड्रग बॉडी में क्यों दे रहे हैं जब आपके पास उससे बेटर सुविधा उपलब्ध है, आपको रिजल्ट उससे बेहतर मिलेगा। डॉक्टर साहब रिव्यू तो हमें 24 घंटे पे ही करना है ना। डॉक्टर साहब 24 घंटे पे करना है, लेकिन एक चीज़ की और बता, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इसमें होता है। होता क्या है कि आप इसको, मैं नहीं कह रहा, गूगल पे भी इसको सर्च करके देख सकते हैं, इंड्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये 48 घंटे तक इसका रहता है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी आप नहीं जा पाए या कुछ घंटे लेट गए तो बैक्टीरिया को ये ग्रो नहीं कर रहे देता, उसी जगह पे इसको थम के रखता है। वो आपका कहना ठीक है भाई, 24 घंटे में हम एंटीबायोटिक रिपीट नहीं जाएंगे, पेपर दे रहे हैं आपका है, डोल दे रहे हैं जी, तो हम उसको भी लगा देंगे साथ में। बिल्कुल, कास्ट आपको तो आप 27 रुपये बता रहे हो, हमें रिपीट करना है 25 रुपये के, हमारे 25 रुपये दे रहे हैं, सर 25 रुपये आ रही है, कहीं भी 2 रुपये तो आप ड्रग तो ज़्यादा दे रहे हैं, उसके अंदर जाएगा ड्रग, और ड्रग जाएगा तो क्या होगा, टॉक्सिन कॉज करेगा, आपको कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन जो होता है वो फैलेगा। चलो देखिए, फिर भी कास्ट है थोड़ा। डॉक्टर साहब अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप आ सकते हैं हमारे साथ, जिस समय आपको लग रहा है कि सीवियर कंडीशन, आप एडोसिन यूज करें। चलो देखिए डॉक्टर साहब प्लीज प्रिस्क्राइब एडोसिन। और डॉक्टर साहब इस पे आपसे बात हमारी हुई है, लेकिन इस बार आपसे फिर बात करते हैं डॉक्टर साहब, और रिक्वेस्ट रहेगी इस प्रोडक्ट के लिए। डॉक्टर साहब यूनिक फॉर्मुलेशन फॉर द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस एडिक्योर फीड सप्लीमेंट फॉर द ग्रेडी एनिमल इन केस ऑफ द एंड्रोक्सिया एज वेल एज रिड्यूस रूमेन फंक्शन। डॉक्टर साहब हम अगर बात करें तो एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या पशुओं में आती है सारा की सब एक्यूट रूमेन एलर्जी। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पशु की दूध देने की क्षमता है, अक्सर किसान कह रहा हम अच्छा दे रहे हैं डॉक्टर साहब, पर वो अपने पीक पे नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब आप उसकी गोबर को जरूर एक बार जा करके देखिए, आप डॉक्टर साहब पाएंगे कि उसमें उसके जो भी वो खा रहा है वो कहीं ना कहीं उसको दिख रहा है, मूसा है या इसके अलावा जो भी दाना है वो दिख रहा है। तो डॉक्टर साहब ये सीधा कंटेंट होता है जो फाइबर का होता है, और फाइबर नहीं बचेगा डॉक्टर साहब तो कभी भी एसएनएफ या फैट नहीं बढ़ेगा, दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर साहब उस जगह पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर साहब ड्राई मैटर इंटेक के लिए एडिक्योर को प्रिस्क्राइब करिए। डॉक्टर साहब ड्राई मैटर इंटेक से हम तात्पर्य ये है कि पशु को चाहे वो हरा चारा खाए, चाहे वो आप उसको लिक्विड डाइट दे रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद में क्या होता है, पानी अलग होता है और जो उसका ड्राई वो अलग होता है। वो ड्राई मैटर जो है कितना वो इनटेक कर लेता है वही डिपेंड करता है उसके फाइबर डाइजेशन और उसके फाइबर को भी पचाता है। और जैसे ही फाइबर बचेगा डॉक्टर साहब सीधा सीधा हो जाएगा दूध के एसएनएफ को बढ़ाएगा, फैट को बढ़ाएगा, दूध की मात्रा को बढ़ाएगा डॉक्टर साहब। और किसान को इसलिए रखता है, किसान किससे पशु रखता है, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब। तो रिक्वेस्ट रहेगी डॉक्टर साहब उस कंडीशन में साथ साथ बात है डाइजेशन की डॉक्टर साहब। अगर डाइजेशन प्रॉपर होगा डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब देखिए ड्राई मैटर इंटेक भी बढ़िया होगा और कभी भी उसमें सारा ब्लॉट की समस्या नहीं आएगी। डॉक्टर साहब लेमनाइटिस, डॉक्टर साहब रूमेन में क्या होता है, गैस बन जाता है और जिसकी वजह से काम करता है आगे चल के लेमनाइटिस होने का, तो लेमनाइटिस भी कभी नहीं होगा। और डॉक्टर साहब बात करें फाइबर, मैंने भी आपसे कहा ये बचेगा तो दूध में फैट परसेंटेज वॉल्यूम बढ़ेगा एंड डॉक्टर साहब वेट गेन करेगा पशु। और डॉक्टर साहब साथ साथ आपकी एनर्जी की सप्लाई प्रॉपर रहेगी और रिप्रोडक्टिव फंक्शन प्रॉपर रहेगा। डॉक्टर साहब हमारा यूनिक फॉर्मुलेशन लाइव ईस्ट कल्चर फर्मेंटेशन मेटाबॉलिक लीवर एसिड ई सिस्टम Q1 B6 फायोटीन मिनरल जिंक कॉपर अमीनो एसिड और मेथोनाइट का कॉम्बिनेशन के साथ है। और डॉक्टर साहब बात करेंगे सैक्रोमाइस सर्विसेज की, जो कि अब ईस्ट होता है डॉक्टर साहब, ये करता क्या है कि रूम में जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है डॉक्टर साहब। ये करता क्या है, वहाँ पे एनरोबिक माहौल को बनाता है, जिसकी क्या होता है कि उसमें क्या होता है जो आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोफ्लोरा होते हैं, वो तेजी से बढ़ते हैं और वो बढ़ेंगे डॉक्टर साहब तो क्या करेंगे वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन ज़्यादा करेंगे और प्रोटीन फॉर्मेशन होगा डॉक्टर साहब तो कहीं ना कहीं बीएफओ को लीड करेगा और बीएफओ लीड होगा डॉक्टर साहब तो फैट परसेंटेज प्रोटीन बढ़ता है और डॉक्टर साहब इंक्रीज करता है फाइबर डाइजेस्टिव की मैंने बात की डॉक्टर साहब। रूमेन के पीएच को स्टेबलाइज करता है डॉक्टर साहब, रूमेन का पीएच जो कि 6.8 होना चाहिए, अगर एल्कालाइन या एसिडिक हो गया तो डिस्टर्ब करता है दूध की प्रोडक्शन को।
एंड डॉक्टर साहब बात करें कि उसके ग्रोथ फैक्टर की बात किया जाए तो बैक्टीरिया डॉक्टर साहब ग्रोथ ज़्यादा होगी, कॉलोनी ज़्यादा बनेगी डॉक्टर साहब, तो जो उसके डेड टिश्यू होंगे वो प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे, इंक्रीज करेगा ड्राई मैटर इंटेक को, जो मैंने अभी बात की डॉक्टर साहब, इनहेंस करेगा बीएफए को, प्रोड्यूसिंग करेगा फैट्स परसेंटेज बॉडी को। डॉक्टर साहब जो डोज है डॉक्टर साहब वो ड्राई मैटर इंटेक में 15 ग्राम सुबह शाम है, और सब मिल्क प्रोडक्शन में डॉक्टर साहब 15 ग्राम देती है डॉक्टर साहब, 100 ग्राम प्रेजेंटेशन में आता है मात्र 140 रुपये का। तो सब रिक्वेस्ट है एडिटिव। बड़ा फायदा है इसका। तो सब हमारा ये 1 किलो का जो डब्बा आता है इसमें 100 ग्राम के अलग अलग सैचेट होते हैं। अगर कोई डेयरी ऑनर कहता है कि हमारे पास पशु ज़्यादा है, उसको 1 डब्बा बस है। छोटा पशुपालक है जैसे वहाँ पे 15 का रेगुलर आते हैं मिल्क बढ़ा देंगे जी। इसमें बड़ा फायदा हो डॉक्टर साहब 100 ग्राम ही डॉक्टर साहब हमारा 100 ग्राम का ही पैक अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप देखे जाए टेक्निकली तो एक डब्बे में 10 आता है, 7,000 डॉक्टर एक कैरी करने के लिए डब्बा भी उसके पास हो जाएगा। 1 किलो का पैक समझिए, और अगर छोटा पशु तो 100 ग्राम अवेलेबल है। चलिए सबसे प्रमुख समस्या पशुपालन में अक्सर ये किसान कहता है कि सर लास्ट टाइम हमारा जब भी पशु था बच्चा उसका फंस गया। डॉक्टर साहब उन सब की वजह क्या होती है? इसके अलावा डॉक्टर साहब एक समस्या और आता है, बच्चा देने के बाद में जानवर दूध दिया, दूध की फैट काले मिलता है। डॉक्टर साहब इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है डॉक्टर साहब फॉर द अनप्रेप्टेड मोबिलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम। डॉक्टर साहब प्लीज प्रिस्क्राइब हेडलाइन। डॉक्टर साहब होता क्या है कि जो पशु होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने में, उस दौरान क्या होता है बच्चा जो होता है पेट के अंदर होता है वो बहुत तेजी से बड़ा होता है। बहुत तेजी से बड़ा होगा डॉक्टर साहब तो क्या होगा, टीथ बोन मसल बहुत तेजी से डेवलप होती है, और जब वो डेवलप होगी डॉक्टर साहब तो कैल्शियम मोबिलाइजेशन ज़्यादातर बच्चे को डेवलप करने में लग जाता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कहीं इंटरप्ट करता है जो मोबिलाइजेशन होना चाहिए बोन टू ब्लड कैल्शियम का, वो कहीं ना कहीं कमी आती है। और डॉक्टर साहब अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी आती है तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं डॉक्टर साहब कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो काम करती हैं कैसे, कि अगर ब्लड में प्रॉपरली कैल्शियम लेवल होगा तभी, नहीं तो क्या होगा डॉक्टर साहब उसकी मसल्स काम नहीं करेगी। जो मसल्स काम नहीं करेगी डॉक्टर साहब डेली मोबाइलिटी हो जाएगी, साथ साथ रूमेन फंक्शन डिस्टर्ब होगा। रूमेन फंक्शन डॉक्टर साहब डिस्टर्ब होगा तो फीड इनटेक नहीं करेगा, फीड इनटेक नहीं करेगा, एनर्जी बैलेंस प्रॉपर नहीं होगा, एनर्जी बैलेंस नहीं प्रॉपर होगा, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन और कीटोसिस हो जाएगा पशु को, और फैटी लिवर सिंड्रोम, और सीधे सीधे उसका फर्क पड़ेगा रिप्रोडक्शन में। मतलब एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रॉपरली फीड इनटेक नहीं करने से रूमेन फिल नहीं होता। कभी वो रूमेन क्या होता है वो मेजर कर डिस्पैच हो जाता है, तो जब देखते होंगे उस दौरान हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उस पशु को नॉर्मल आने में, नहीं तो उसकी डेथ भी हो जाती है। और मिल्क वेट तो कभी प्रॉपर आएगा ही नहीं अगर लैक ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड है। और सब बात करें दूसरी चीज़ की यूट्राइन मोबिलिटी रहती है। अगर मान ली किसी तरीके से बच्चा 9 महीने आ गया और जिससे उसको पार्चुलेशन करना है, उसकी मसल में टोनोसिटी नहीं है, लैक ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, तो सब क्या होगा, यूट्राइन मोबिलिटी होगी और डिस्ट्रोफिया होना तय है, आरएफएम होना तय है डॉक्टर साहब, मेट्राइटिस होना, और फिर उसका यूट्राइन इन्वोल्यूशन प्रॉपर नहीं होगा डॉक्टर साहब, तो रिप्रोडक्शन कभी संभव ही नहीं। डॉक्टर साहब बात करें टीथ स्फिंक्टर जो होती है, ये भी मसल्स होती है डॉक्टर साहब, जहाँ दूध निकलता है ये आधे घंटे 20 मिनट में बंद होनी चाहिए, पर क्या होता है कि लैक ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, जिसकी वजह से स्फिंक्टर खुली रह जाती है और जानवर बैठता होता है और सहना हो जाता है। तो अक्सर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर पार्चुलेशन के पहले कभी भी आपने 1 महीना पहले, 20 दिन पहले, 10 दिन पहले अगर आप देते हैं तो और बेहतर होगा। अगर आप एडलाइट को देते हैं तो ये क्या करेगा, इसका सिर्फ काम है, इसकी कैल्शियम प्रिकर्सर है, इसका सिर्फ आप एक काम है डॉक्टर साहब, ये हड्डियों से कैल्शियम मोबिलाइजेशन कराएगा बोन टू ब्लड, और साथ ही साथ डॉक्टर इसके अंदर हमारे हर्ब्स भी मिले हुए हैं जो कि अडल्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो डॉक्टर साहब एडलाइट हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, help in reduce pre and post parturition problems, and also Adlite enhance the metabolism for the normal parturition, and Adlite potent herb premix which is the enhance the adult immunity। डॉक्टर साहब बेनिफिट अगर हमने बात किया तो रिड्यूस करेगा चेंज चांस टू मिल्क प्रोडक्ट मिल्क फीवर का। मिल्क फीवर डॉक्टर साहब एक वजह होती है कि आफ्टर पार्चुलेशन जहाँ अगर दूध उतारा और दूध में खास कर पहला और दूसरा का दूध निकालते हैं उसमें कैल्शियम लेवल बहुत तेजी से नीचे आता है, और पशु के ब्लड के अंदर जहाँ कैल्शियम लेवल डाउन होगा जानवर बैठ खा लेगा, उठेगा ही नहीं। तो डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी अगर आपने उसको एडलाइट आफ्टर पार्चुलेशन भी दिया है। एंड डॉक्टर साहब स्मूथ कार्विंग में हेल्प करेगा। मैंने बताया डॉक्टर साहब एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डॉक्टर साहब प्रोलैप्स की। प्रोलैप्स में डॉक्टर साहब पीछे दिखा, इसको फूड रोग भी कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो क्या होता है कि इसमें आप पीछे से आपको देखेंगे दिखाई लगेगा, ये ऐसी समस्या डॉक्टर साहब जहाँ पे अबॉर्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
इसमें भी डॉक्टर साहब एक ही चीज़ मैं कहूँगा, लैक ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। डॉक्टर साहब किसकी वजह से हो रहा है? मोबिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब इस कंडीशन में आफ्टर पार्चुरेशन की अगर 10 पाउच देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डोज की अगर बात करें 75 ग्राम 10 दिन तक देना है। प्री में भी काम करेगा, क्या डॉक्टर साहब? प्री पोलर्स में भी काम करेगा, डॉक्टर साहब प्री प्रोलैप्स से हेल्प करेगा। वहाँ पे क्या रहेगा? डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर प्री प्रोलैप्स दिख रहा है आपको, उस कंडीशन में सबसे पहले आप प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाइए, साथ में हमारा एडपॉस इंजेक्शन आता है। एडपॉस जो है हमारा फास्फोरस है, तो उसको लगाएंगे और इसको आप साथ में देंगे तो बहुत ही अच्छा हेल्प मिलेगा। और विटामिन A, D3, E का इंजेक्शन लगाएंगे तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। अगर डॉक्टर साहब प्रोलैप्स की मात्रा बहुत ज़्यादा दिख रही है तो हमारा एक प्रोडक्ट हमारा डॉक्टर साहब आता है एडिक्सिन, जो कि स्वेलिंग को कम करेगा। 7-8 महीने का बैठता तो दिखाएगा, बिल्कुल 7-8 महीने का दिखाई था। आप एक बार उसमें एडिक्सिन लगा सकते हैं, विटामिन A, D3 का इंजेक्शन लगाइए, हमारा एडवाइस लगाइए, साथ साथ 3 से 5 दिन तक आप एडवाइस लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहाँ पे डोज क्या रहेगा इसका? डॉक्टर साहब आप 10 लगातार दीजिए डेली बॉक्स, जी। चलो ट्राई करते हैं इसका। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, प्लीज प्रिस्क्राइब एट नाइट। डॉक्टर साहब बैलेंस ट्रेस मिनरल्स सॉल्यूशन फॉर द इनफर्टिलिटी। We are introducing chelated and bolus. And also chelated trace minerals as coated vitamins fortified with the helps. Also chelation help in the production of the minerals from the antagonist and also increase the viability of the mineral, increase or absorption of the mineral. डॉक्टर साहब चिलेटेड हमारा एडमिट है ये डॉक्टर साहब, जिसमें डॉक्टर साहब कोटिंग की चिलेशन किया गया है। डॉक्टर साहब एक किसी भी तरह की बाधाएं आने में क्या होता है डॉक्टर साहब की जो मिनरल होता है वो पशुओं में 4 पेट पाए जाते हैं, रेस्टिकुलम, एबोजम, वो पता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब होना कि जहाँ पे उसको टूटना चाहिए वहाँ पे वो ऑब्जर्व होगा, तभी वो प्रॉपर बेनिफिट देगा। तो डॉक्टर साहब होता क्या है कि मान लीजिए पशु ने खाया और वो चिलेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, वो पहले ही उसकी क्षमता जो है टूट के खत्म हो जाती है। तो डॉक्टर साहब इसीलिए हमने इसको चिलेशन किया है। चिलेशन किससे किया? डॉक्टर साहब ये हमारा मैथोचिलेटेड है डॉक्टर साहब, मैथिलीन से किया गया है। तो डॉक्टर साहब ये जा करके रूमन में और जहाँ पे इसकी ज़रूरत है उस जगह टूटता है और पूरी तरीके से ये ऑब्जर्व होता है बॉडी में मिनरल और मिनरल की डेफिशिएंसी को दूर करता है। डॉक्टर साहब एडमिन को हम बात करा जाए तो आप डॉक्टर साहब कभी भी आप देखेंगे फील्ड में अब कई प्रकार के बोनस आते हैं, कई प्रकार के मिनरल पाउडर आते हैं, पर जितनी मात्रा हमारे में वो किसी में नहीं डॉक्टर साहब। क्योंकि डॉक्टर साहब अगर सॉइल में बात किया जाए, खासतौर से अगर हमारे पीएमटी में बात किया जाए, सॉइल में ही मिनरल की डेफिशिएंसी होती है और पशु को हम प्रॉपर मिनरल देते भी नहीं हैं। और सर उस कंडीशन में क्या होता है कि जानवर हीट पे नहीं आता है, जानवर हीट पे नहीं आ रहा है तो रिपीट ब्रीडिंग होगा। साइलेंट हीट के केस दिखाया, एबॉर्शन भी देखने को मिलता है, अर्ली मर्डर एनेस्टस। डॉक्टर साहब आप देखेंगे कॉपर से हमने 2 ग्राम दिया है, चूँकि इम्प्रूव करता है ओव्यूलेशन का, फर्टिलिटी और साथ से डॉक्टर साहब प्रिवेंशन करता है डिस्कलरेशन ऑफ द हेयर एंड वूल। डॉक्टर साहब हम अक्सर देखते हैं कि पशुओं में उसका डिस्कलरेशन होता है, जहाँ ब्लैक था वो भूरा होने लगा है, कई शिकायत करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब उस कंडीशन में आप आइवरमेक्टिन का एक इंजेक्शन देते हैं और हमारा एडमिन लगातार खिलाते हैं, आप देखेंगे कुछ दिनों में उसका कलर चेंज होने लगे, नॉर्मल अवस्था में आने लगे। डॉक्टर साहब देखिए ये मिनरल है, ठीक है, मिनरल है डिस्कलरेशन में। डॉक्टर साहब इसमें कोई भी आपको वादा नहीं कर रहे हैं, आप इसके रिजल्ट के अनुसार आप उसको खिलाते जाइए 15 दिन 20 दिन 1 महीने में आपको देखिए कलर चेंज होता नजर आएगा। अगर आपको चेंज नजर आता है तो आप कंटिन्यूसली करेंगे 1 से 2 महीने तक खिला सकते हैं। कुछ रिकमेंडेड आपकी तरफ डॉक्टर इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मिनरल होता है। मिनरल तो है बिल्कुल, बट मिनरल किसी को भी लगातार खिला रहे पशु को, बिल्कुल डेयरी फार्मर अच्छा खिलाता है बट फिर भी उसकी पशु में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा सर कॉपर एक वजह होती है। आप अगर बात करें पशुपालक जो खिला रहा है वो कौन सा मिनरल खिला रहा होगा, मान लीजिए वो 1 किलो का मिनरल खिला रहा होगा, आप जाकर उसके पैकेट को देखिएगा, उसकी 1 किलो के पैक में जो है 4 ग्राम ज़्यादा कॉपर नहीं होता है और एक दिन में जो पशु को चाहिए 2 ग्राम मात्रा चाहिए होती है। हमारे ईच बोलस कंटेंट में 2 ग्राम की कॉपर की मात्रा है जो डिस्कलरेशन में हेल्प करेगा आपको। किसी भी कंपनी में इतना नहीं है डॉक्टर साहब, और जब वो फुलफिल ही नहीं होगा तो कहाँ से वो चेंज कर पाएगा। हाँ फिर उसके कुछ पशुओं में दिक्कत। डॉक्टर साहब आप इसको किसी भी, आप तो अच्छे से जानते हो, एक बार आप कोई बुक उठा के देखिएगा, उसमें जो खास तौर पर टगनाला की बात है, डिस्कलरेशन की बात किया जाए तो एक दिन में 2 ग्राम कॉपर की आवश्यकता होती है। नहीं मेरे पूछने का ये था जी कि आप रिकमेंडेड कुछ होगा 21 दिन 25 दिन डॉक्टर साहब, पर अगर हम उसको लगातार 1.5-2 महीना खिला देंगे तो कहीं में एक्सेस भी जाएगा बॉडी में। नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब एक होता है डॉक्टर साहब फैट विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होता है डॉक्टर साहब आपका हाँ। तो डॉक्टर साहब होता क्या है उस कंडीशन वाटर सॉल्युबल जो होता है, इसमें वाटर सॉल्युबल है, कोई फैट सॉल्युबल नहीं है। जितनी जरूरत होगी जानवर लेगा और जितनी जरूरत हो निकाल देगा, इसको एक्सक्रीट कर देगा। तो आप विटामिन की बात कर रहे हैं।
हाँ मिनरल की बात करें उसमें मिनरल में भी वाटर सॉल्युबल होता है और आपका देखेंगे फैट सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल कोई भी इसमें नहीं है। लेकिन अगर हम दे रहे हैं इसको 30 दिन तक। हाँ डॉक्टर साहब अगर प्रॉब्लम है तभी दे रहे हैं ना, और प्रॉब्लम की सॉल्व होगी, और प्रॉब्लम सॉल्व होगी इसको आप बंद कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम बात करें तो जिंक की जो हेल्प करता है ओवुलेशन में। डॉक्टर साहब अक्सर ये होता है रिपीट ब्रीडिंग, जो हमने बात की रिपीट ब्रीडिंग में क्या होता है कि आप गए हैं पशु हीट में आया, आपने आई किया है, पता चला 21 दिन में फिर से रिपीट कर लिया। इसका सबसे बड़ा कारण है डिलेड ओवुलेशन, और डिलेड जो ओवुलेशन होता है वो कारण होता है एलएच हार्मोन्स की कमी के कारण। डॉक्टर साहब जिंक आप अगर प्रॉपर देंगे तो उसका हार्मोन्स जो है साइकिल प्रॉपर रहेगी, एलएच भी प्रॉपर वे रिलीज होगा और हेल्प करेगा ओवुलेशन में। डॉक्टर साहब हार्मोन्स फंक्शन को इंप्रूव करेगा, मैंने भी आपको बताया। एंड डॉक्टर मैग्नीशियम जो होता है ये रिड्यूस करता है रिप्रोडक्टिव फेलियर को। और डॉक्टर साहब जो भी उसके देखें स्केटल एब्नॉर्मलिटी है, डॉक्टर साहब कभी भी देखते हैं उसके ढांचे की बनावट बिगड़ जाती है, जो छोटे पशु अक्सर आते हैं उसमें भी हेल्प करेगा। और ये क्या करता है डिलेट करता है स्ट्रेस साइकिल को, कंसेप्शन रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। डॉक्टर साहब कोबाल्ट की बात की 0.5 ग्राम है, पैरासल्फेट भी इसके अंदर है डॉक्टर साहब, आयोडीन है, साथ साथ इनरिच स्टेबलाइज विटामिन ए, डी3, ई भी है, और पोटेंट हर्ब फॉर द रेगुलर स्ट्रेस साइकिल के लिए अवेलेबल है। विटामिन ए कितना दे रहे हैं बोलते विटामिन ई डॉक्टर साहब, ए विटामिन ए की मात्रा भी हमने नहीं इसमें शो किया है। कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब होती हैं जो हम लिख नहीं सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं, वरना सारी कंपनियां कॉपी भी करने लगती हैं। मुश्किल में दे दी। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हेड ऑफिस मंगा को मेल कर देंगे, आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब डोजेस की बात किया जाए तो 1 बोलस डेली है डॉक्टर साहब। शीप गुड में डॉक्टर साहब इसको 1 बोलस देना है, अल्टरनेट डे पे देना है, और साथ में वेटरनरी इसको जैसा चाहे उसको आज का क्या इसमें आपने दिया है? हाउस में भी डॉक्टर साहब आपको हम बताएंगे कि हमारे सीक्रेट है डॉक्टर साहब, सब सीक्रेट है। हर्ब्स का रोल यहाँ कहाँ पर है? अगर आप ट्रेस मिनरल्स विटामिन्स दे रहे हो तो हर्ब्स का क्या रोल है? डॉक्टर साहब हर्ब्स भी डॉक्टर साहब हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे हर्ब्स का भी रोल होते हैं। वही तो रोल पूछ रहा हूँ हाँ कि किसी इंडिकेशन में खास तौर से मैं डॉक्टर साहब अगर हर्ब्स की बात किया जाए तो क्या होता है डिस्कलरेशन की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, डिस्कलरेशन में भी डॉक्टर साहब क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में भी देखते हैं आप सूर्य की रोशनी पड़ती है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से हर्ब होता है, और वो तभी वो अपने कलर को क्या कहते हैं ग्रीन कर पाता है सब। उसी तरीके से इसमें भी हर्ब्स हैं जो कि उसके डिस्कलरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। एक चीज़ दूसरी चीज़ है डॉक्टर साहब की हर्ब जो पत्तियाँ या घास, इस सब में क्या होता है, इन सब में भी एक तरीके से मिनरल नेचुरल तरीके से पाया जाता है। जब जानवर चाहता है वो घास को चलता है डॉक्टर साहब, पहले के जमाने में डॉक्टर साहब कभी दवाइयाँ बनी थी नहीं बनी थी, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें लेते थे, हर्ब्स लेते थे। वो डॉक्टर साहब चीज़ें अब नहीं मिल पाती, लोग अपने बाड़े में ही सिर्फ रखते हैं, पशुओं को छोड़ते हैं, ढील नहीं देते हैं। तो हर्ब्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी डॉक्टर साहब, जानवर को ओवुलेशन कराने में, हीट मिलाने में हेल्प करेगी डॉक्टर साहब। डोज क्या बताया आपने? डॉक्टर साहब 1 बोलस डेली बड़े पशुओं में, आप इसको जानवर को हीट मिलाने के लिए आप 14 दिन तक इसको यूज़ करिए। और डॉक्टर साहब नॉर्मल जहाँ केसेस वहाँ पे 7 दिन में यूज़ कर सकते हैं। और डिस्कलरेशन में डॉक्टर साहब ये आप वेटनरी हैं, आप अपने समझ के अनुसार इसको दे सकते हैं। एंड डॉक्टर साहब अगर बात की शीप गोट में अल्टरनेट डेज पे 1 बोलस देना है जी। डोज को और देते हैं डॉक्टर साहब रेट सर 273 रुपये है 7 दिन। 7 दिन। डॉक्टर साहब इसका नाम भी बहुत आसान है याद करना, नाम तो आपके सभी याद याद है, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब एडफॉस फॉस्फोरस डॉक्टर साहब बहुत ही यूज़ करते हैं। और डॉक्टर साहब की प्रोडक्ट फॉर द न्यूट्रिशन एंड फंक्शनल मेटाबॉलिज्म वी आर इंट्रोड्यूसिंग एडफॉस। एडफॉस कंटेन्स बूटाफॉस्फेट एंड साइनोकोबालामिन, जो डॉक्टर साहब जी स्टिमुलेट करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को, साथ साथ इम्प्रूव करता है रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को, और डॉक्टर साहब पॉजिटिव इफेक्ट करता है लीवर मसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अक्सर डॉक्टर हम देखते हैं कि एक सबसे बड़ी समस्या पशु में क्या आती है कि जानवर किसी भी कारण से स्ट्रेस में चला जाता है, चाहे वो अधिक गर्मी पड़ रही हो, चाहे अधिक ठंडी पड़ रही हो, या बीमारी से उभरा है, बीमारी में रहा है। डॉक्टर साहब उसमें एक चीज़ तय होती है कि उसका कार्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है डॉक्टर साहब, जानवर स्ट्रेस में चला जाता है, उसका मेटाबॉलिक जो फंक्शन होता है डिस्टर्ब हो जाता है। मेटाबॉलिक फंक्शन डॉक्टर साहब होता है फीड इंटेक से लेकर के डाइजेशन से लेकर के एनर्जी सप्लाई तक। तो डॉक्टर साहब एडफॉस क्या करेगा, ये एनर्जी को बढ़ाएगा, साथ में विटामिन B12 है डॉक्टर साहब इसके अंदर, लीवर फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। और डॉक्टर साहब अगर लीवर फंक्शन प्रॉपरली इम्प्रूव होगा और एनर्जी प्रॉपर होगा तो डॉक्टर साहब देखेंगे कि एनर्जी फॉर्मेशन अच्छा होगा और फिर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से आएगा। तो एनर्जी में क्या वर्क करेगी? साइनोकोबालामिन नहीं डॉक्टर साहब, ये बूटाफॉस्फेट एनर्जी फॉस्फोरस है, बिल्कुल बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब फैट सॉल्युबल विटामिन है,
अभी हमने लास्ट टाइम पीछे डिस्कस की है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसको एक बार देने पे इसकी स्टोरेज जो होती है डॉक्टर साहब ये लगभग 1 हफ्ते तक रहती है बिना किसी अगर नॉर्मल पशु है एनर्जी लेवल से बढ़ाने के लिए। अरे तुम्हें आप विटामिन नहीं दे रहे अब डॉक्टर ने विटामिन आपने बोला ये फ्रैक्चर विटामिन विटामिन ये सब डॉक्टर साहब टॉनिक है, जनरल टॉनिक ही तो नहीं है ना साथ में बिल्कुल टॉनिक ही है। बताइए। हाँ डॉक्टर साहब बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया अक्सर देखते हैं पशुओं को आप जब जाएंगे और देखते हैं बहुत कमजोर है, खास उसकी हड्डियाँ भी देख लेंगे, उसकी आँख को आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखेंगे और पीलापन दिखेगा। तो सब अक्सर किसान पूछता है और ये साहब इसमें क्या करें, आप सबसे पहले उसको डिवर्मिंग कराइए, हमारा एडफॉस को दीजिए डॉक्टर साहब। एडफॉस को डॉक्टर साहब आप 3 दिन के अंतराल पर 5 मिनट लिए आप देखेंगे एनीमिया में बहुत अच्छे तरीके से दूर करेगा। एक भी छोड़ देना है 3 दिन पे 3 दिन का मैंने बताया ना फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसका 3 से 5 दिन तक बॉडी में असर बना रहता है, ये धीरे धीरे एक्सक्रीट करता है और फैट में इकट्ठा रहता है, डिपोजिट रहता है, जितनी ज़रूरत पड़ती है वो लीवर से आता रहता है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या है, एनीमिया में कैसे ये काम करता है, जो आरबीसी होती है फास्फोलिपिड की बनी होती है, ये क्या करता है उसको जाकर के फास्फोरस जो है ऊर्जा प्रदान करता है और फास्फोलिपिड के थ्रू आरबीसी को बढ़ाने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर की हमने बात की डॉक्टर साहब कि रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग कैसे हेल्प करता है डॉक्टर साहब, ये जाके एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। एनर्जी लेवल जैसे ही बढ़ता है डॉक्टर साहब तो जो रिप्रोडक्शन का लग्जरी होता है और एनर्जी लेवल जैसे ही अप होता है डॉक्टर साहब तो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस जीआरएच हाइपोथैलेमस क्या करता है, जीआरएच को रिलीज करता है। जीआरएच क्या करेगा, एफएसएच एलएच जो उसको रिक्वायरमेंट वो देगा, एलएच रिलीज करेगा। एलएच रिलीज होती है ओवुलेशन टाइमली होगा, ओवुलेशन टाइमली होगा डॉक्टर साहब। साथ डॉक्टर साहब जानते हैं जो यूट्रस के अंदर फ्लूइड पाया था उसके अंदर भी फास्फोरस की मात्रा होती है, इसको जैसे ही देंगे तो आपने यहाँ स्पर्म डाला है यही करने के दौरान, जब कब सुबह आपको डॉक्टर साहब जाना ठीक पे आया है तो शाम को आप जाते हैं यही करने, आप इसको कर लगाने के पहले अगर आप 10 से 15 ml आप दे देते हैं तो ये क्या करेगा, नीचे टोनोसिटी यूट्रस में मेंटेन करेगा, ओवुलेशन टाइमली कराने में हेल्प करेगा, ओवा और स्पर्म को ओवा से मिलाने में भी हेल्प करेगा। लगाने से पहले लगाने से पहले आप यही करने के पहले यही करने से पहले बिल्कुल 15 मिनट पहले 15 से 20 मिनट पहले, क्योंकि डॉक्टर साहब एक बार इंजेक्शन करने के बाद में थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी होता है और कभी भी इंजेक्शन आफ्टर क्या कहते हैं एआई कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर वहाँ पे स्ट्रेस में चला जाएगा। स्ट्रेस में चला जाएगा तो फिर क्या होगा, कहीं पे ओवुलेशन डिलीट फिर होने के चांसेस। इतना टाइम नहीं होता ना कि वो पानी में से डॉक्टर साहब लगा के रखते हैं कि वे डॉक्टर साहब देखिए आजकल कंटेनर लेके बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं आप जाइए, सबसे पहला काम करिए इसको एडफॉस लगाइए, 7 से 15 मिनट वेट करिए, उससे कहीं पानी गर्म करके लाएं। पानी गर्म के लग करके लाते हैं कि आपको 10-15 मिनट बीत जाएगा, उस दौरान आप एडफॉस को लगा करके आप एआई करवाइए, देखिए आपका कंसेप्शन रेट में कितनी वृद्धि है। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें कितने का पड़ता है, 480 रुपये में आती है डॉक्टर साहब, आप इसको लेंगे 330-20 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। एक डोज अगर 10 ml की बात करते हैं तो 32 रुपये के आसपास पड़ेगी, और किसान से अगर आप 32 रुपये का इंजेक्शन लगा करके आप 100 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे एआई के दौरान भी, उसको देने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल अदर कंपनी को जो इंजेक्शन है 200-250 रुपये के आसपास आते हैं। डॉक्टर साहब हमारे जेनेटिक जनरल टॉनिक के साथ स्ट्रेस हमने पहले ही बात कर लिया डॉक्टर साहब। पाई का जहाँ पे कूड़ा कचरा मिट्टी जानवर खा रहा है, अक्सर देखते हैं एक पशु दूसरे पशु का पेशाब भी पीता रहता है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर साहब हमारा एडफॉस काम करेगा। और डॉक्टर साहब बात करते हैं फास्फोरस की डिफिशियंसी कैसे जाएगा डॉक्टर साहब, फास्फोरस को डेफिशिएंसी मैंने बताया ना, वो क्या करता है कूड़ा कचरा मिट्टी खाने लगता है, सिंपल पाई का हाँ तो फास्फोरस की कमी की वजह से पाई का होता है। और एक चीज और कभी कभी आप देखते हैं वो पेशाब पी रहा है, ठीक है, उस दौरान क्या होता है कि आप नमक देंगे, नमक तेजी से चेक करें, तो ये सीवेट डेफिशिएंसी के लक्षण होते हैं फास्फोरस के। आप अगर घर में बच्चों को अक्सर देखिए वो क्या करते हैं मिट्टी विट्टी खाने लगते हैं, आप देखते हैं पहले नहीं खाता था वो अचानक खाने लगा, उसका वजह क्या होता है डॉक्टर साहब, उसमें भी कमी होती है फास्फोरस की। इसीलिए आप जब जाएंगे तो आप कैल्शियम फास्फोरस के साथ डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है, तो डॉक्टर साहब आप जहाँ पे भी एडफॉस देंगे वहाँ पाइका में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और डॉक्टर बात करें कि पाइका में कितना दिन लगाना है इसको, पाइका में डॉक्टर साहब ये इसके साथ सपोर्टिव थेरेपी आपको और चीज़ों की देनी पड़ेगी, जैसे डॉक्टर साहब मैंने बताया आयरन की आपको गोलियां लिखनी पड़ेगी, आयरन को कुछ भी देना पड़ेगा, साथ में फास्फोरस लगाना पड़ेगा और कैल्शियम देना पड़ेगा, ये तीनों ही कॉम्बिनेशन मिलकर के पाइका को दूर करते हैं। सर पूरे इंजेक्शन लगा दे इसमें फास्फोरस का ही इंजेक्शन दे दे बस डॉक्टर वो ठीक है, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ सच है मैं आपको केवल कह दूंगा फास्फोरस लगा दी ठीक हो जाएगा तो कतई संभव नहीं है। वो आप रिपीट कब करेंगे, रिपीट डॉक्टर पाइका के केस में हर 3 दिन पे एडमिट आप करिए, 3 दिन पे हाँ 3 दिन पे आप 100 ml ले लीजिए, हर 3 दिन पे करिए, 15 दिन में आपको देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
लेकिन विद कैल्शियम के साथ और आयरन के साथ चलाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अक्सर एक चीज हम बात करते हैं आफ्टर पार्चुरेशन मिल्क फीवर की शिकायत में वहाँ पे कैल्शियम भी दिया जाए, सब कुछ मिल जाएगा उसमें, कैल्शियम फास्फोरस नहीं कहाँ फास्फोरस मात्रा उसमें कितनी होती है? जस्ट हाफ तो होगी कैल्शियम की। आप कभी डॉक्टर देखिएगा वो मात्रा फास्फोरस उसमें उतनी नहीं होती जितनी ज़रूरत है, और जो चीज़ की ज़रूरत बॉडी को ज़्यादा है वो चीज़ आप लेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगी। डॉक्टर साहब बात करते हैं मेटाफैलेटिक थेरेपी की। आफ्टर पार्चुरेशन सबसे बड़ी समस्या है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की। बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मिल नहीं है एनर्जी, पैरोपैट का ले लेगा, मिल्क फीवर की शिकायत मिलती है। आफ्टर पार्चुरेशन डॉक्टर साहब मैंने भी आपको बताया था एक लाइट 10 पाउच चलाइए, लेकिन साथ ही साथ हर 5 दिन के अंतराल पे अगर आप एडपॉज 20 ml दे देते हैं, उस पशुओं में कभी भी शिकायत नहीं आएगी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की, मिल्क फीवर की। साथ ही साथ डॉक्टर साहब उसका दूध का जो प्रोडक्शन होगा वो प्रॉपर रखेगा। तो रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब आप मेटाफैलेटिक थेरेपी में यूज़ करने के नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में इंक्लूड मिल्क ईल्ड में बात अभी की आपसे डॉक्टर साहब, और साथ साथ मिनरल की इंडिकेशन बात करूँ पोस्ट पार्चुरेशन हीमोग्लोबिनिया। डॉक्टर साहब आफ्टर पार्चुरेशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीटीए, जिसको पोस्ट पार्टम हीमोग्लोबिनिया कहते हैं। इस पे मैंने अभी आपको बताया था डॉक्टर साहब कि पार्चुरेशन के बाद क्या होता है कि जो पेशाब होता है उसमें आप देखेंगे कॉफी कलर यूरिन आने लगता है। उस कंडीशन में डॉक्टर साहब अक्सर लोग गलती कर देते हैं, उसको समझ बैठते हैं पायरेक्सिया अनोमली है। डॉक्टर साहब उसको जाकर के टच करिए, आप अगर टेम्परेचर लेंगे उसमें टेम्परेचर नहीं मिलेगा। जिस पशु में टेम्परेचर नहीं मिलता है और उसके पेशाब में कॉफी कलर यूरिन आता है, इट मींस वो पीपीएच डिजीज है, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ द फास्फोरस। उस कंडीशन में डॉक्टर साहब एडपॉज को दीजिए, वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। आप इसको लगातार 3 दिन देखे देखिए, चौथे दिन समस्या खत्म, उसके तो लगातार 100%। तो डॉक्टर साहब इसकी जो डोज है डॉक्टर साहब काउ होगा पहले में तो 10 से 25 ml के आसपास है, और काफी बात करें 5 से 12 ml है, और शीप गोल 2 से 8 ml है, और प्रेजेंटेशन और 100 ml की बात है सर। छोटा पैक नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट आप रेगुलर यूज करते हैं, यही कर ही रहे हैं। और डॉक्टर साहब और इसके अलावा बताऊंगी ये बहुत ही इकोनॉमिक फ्रेंडली भी है आपके लिए, क्योंकि ये 100 ml डॉक्टर साहब लगभग 270 रुपए के आसपास पड़ जाएगा, 10 ml 27 रुपए का। तो डॉक्टर साहब कुछ ऑर्डर है? नेक्स्ट टाइम अभी तो लगा हुआ है तो ठीक है डॉक्टर साहब, नेक्स्ट टाइम याद रखिए। डॉक्टर साहब हमने अभी तक बात की सुपीरियर एनाल्जेसिक की और एंटीबायोटिक की। तो डॉक्टर साहब जब हम सीवियर कंडीशन होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि हमने अच्छी एंटीबायोटिक को लगाई, जैसे हम बात करते हैं थैला की या यूट्राइन इन्फेक्शन की या गला घोंटने की, तो हमने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तो हमने वहाँ पे अपना एड्सोन लगाया। तो डॉक्टर साहब होता क्या है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या मैस्टाइटिस के केसेस में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में क्या होगा, वो इनहिबिट होते हैं। हमने एंटीबायोटिक दिया, इनहिबिट होंगे, इनहिबिट होने के बाद जो उनका शव पड़ा रहता है उसके अंदर ESBLs होते हैं, वो ESBL टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या होता है, एडेक्सिन फॉर द इंडिकेशन इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन, एडेक्सिन क्लोरेक्सिन न्यूट्रलाइज करता है एंडोटॉक्सिन्स। साथ ही बात करें डॉक्टर साहब ये हीमोडायनामिक सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। डॉक्टर साहब साथ ही साथ बात करें इनहिबिट करता है प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर को। प्रो इन्फ्लेमेटरी जो मेडिएटर होते हैं वो खास तौर से COX-2 भी होते हैं, तो COX-2 को बहुत अच्छे से इनहिबिट करता है। अगर डॉक्टर साहब फीवर है तो उसको भी इनहिबिट करता है। साथ ही साथ ये न्यूट्रलाइजर एडवांटेज है जो कि इंडोटॉक्सिन्स मैंने भी आपको बताया उसको भी खत्म करता है और बहुत तेजी से रिकवरी प्रदान करता है। तो डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट रहेगी पायरेक्सिया अनोमली रीजन में मेट्राइटिस का केस है, इंडोटॉक्सिमिया है, एक्यूट मेस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन असिस्टेड विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, और साथ साथ बात करें डॉक्टर साहब कॉलिक पेन में इक्वाइन बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ भी आप देखते होंगे घोड़े रखे गए हैं वहाँ पे पेट दर्द की समस्या मिलेगी, ड्रग ऑफ चॉइस है। और साथ ही बात करें अगर ईंट के भट्टे वगैरह हैं तो वहाँ पे भी इक्वाइन के अंतर्गत ही आप खच्चर आते हैं, उनमें भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो वहाँ बहुत ही अच्छा काम करेगा। और इसकी जो डोज है 1 से 1 to 2 ml 45 kg बॉडी वेट mg होगा, सॉरी यहाँ गलत लिखा है सर। निकाल लीजिए। हाँ आपका जो है एमएल है। अच्छा हाँ ठीक है सर, मेरी सही। हाँ 1 to 2 ml 45 kg बॉडी वेट कैटल शीप एंड गोट में है। हॉर्स में भी डॉक्टर साहब 1 ml सफिशिएंट है 45 kg बॉडी वेट के लिए, और 20 ml और 100 ml प्रेजेंटेशन में आता है एडेक्सिन। तो डॉग वगैरह में यूज कर सकते हैं डॉक्टर साहब डॉग वगैरह में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या डोज है डॉक्टर साहब
इसकी डोज डॉक्टर साहब डॉग में आधा ml से ज़्यादा नहीं, वो भी बड़े डॉग में। आप अडल्ट डॉग में, छोटे डॉग में देने की आवश्यकता आपको नहीं, क्योंकि इसका जो डोज ना ही है दें उसको, हाँ। हाँ ना ही दें ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं लाइक जिसे हम बात कर रहे हैं जब पार हो, तो वहाँ पे आपको दे सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब हमने बात किया अभी कि हमने एक अच्छी एंटीबायोटिक और एनालिसिस भी लगाई, पर डॉक्टर साहब कुछ दिन बाद क्या होता है, हमें और जाने की आवश्यकता नहीं, हम ओरल थेरेपी भी करते हैं। तो ओरल थेरेपी भी हमारे पास अवेलेबल है एडिकेम, और एडिकेम जो प्योर फॉर्मूला फॉर द फॉलोअप थेरेपी एडिकेम मेलॉक्सिकेम एंड पैरासीटामोल में अवेलेबल है। क्योंकि डॉक्टर साहब चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चाहे मेस्टाइटिस हो, चाहे यूट्राइन प्रोलैप्स हो, निमोनिया हो, पोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स है, और साथ साथ पैरेक्सिया ओरिजिन है, उस कंडीशन में डॉक्टर फास्ट एनाल्जेसिक एक्शन है इसका, साथ साथ पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, आइडियल एंटीपायरेटिक एक्शन है डॉक्टर साहब। इसकी जो डोज है 1 बोलस डोज से बॉडी वेट की सफिशिएंट है डॉक्टर साहब, और ओरल रूट से देना है। और एक बॉक्स में डॉक्टर साहब ये हमारा 12 की स्ट्रिप आती है, एक स्ट्रिप में 4 बोलस है, और डॉक्टर साहब बेहद ही डॉक्टर साहब ये किसान के लिए फ्रेंडली है, बहुत ही इकोनॉमिकल हमने कर रखा है, मात्र 45 रुपये में किसान को इकोनॉमिकल लॉस नहीं होने देगा। 45 में 4 डॉक्टर साहब एडकिल जो कि डॉक्टर साहब ऑक्सफेंडाजोल और आइवरमेक्टिन की कॉम्बिनेशन में डॉक्टर साहब ये इंडोएक्टोपैरासाइट दोनों को इनहिबिट करने में सक्षम है। और डॉक्टर साहब अगर आप इंडोपैरासाइट की बात करें, राउंड बर्ड, टेप बर्ड, फ्लूक, डॉक्टर साहब एक्टोपैरासाइट की बात करें, टिक्स, माइट, फ्लाइज और पेपैलोफ्लाई में भी ये इनहिबिट करने में सक्षम है पैरासाइट को। और डॉक्टर साहब इंडिकेशन जो है पुअर एपेटाइट, जहाँ भी जानवर ज़्यादा चारा अच्छे से नहीं ले रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी डिकॉर्डिंग की समस्या है। और एमसीकेशन एंड वेट लॉस, एनीमिया, ड्राई स्किन, डायरिया एंड वाटर जॉ में भी ये इनहिबिट करने में सक्षम है और अच्छे रिजल्ट देगा। और मेटाबॉलिक की अगर बात की जाए, मेटाबोलाइट की अगर बात की तो ऑक्सफेंडाजोल जो है ये फेनबेंडाजोल के सुपीरियर होता है। एंड डॉक्टर साहब एक्टिविटी स्पेक्ट्रम की बात किया जाए तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। साथ ही सेफ्टी इंडेक्स की बात करें तो प्रेगनेंसी में मोटर सेफ है, एक बोरस 300 kg बॉडी वेट के लिए है, एक बोरस की कीमत 70 रुपये। उसमें काम करेगा? नहीं बिल्कुल नहीं करेगा डॉक्टर साहब। आपने देखा था कहाँ भी करेगा लुक्स कैसे बात करें? डॉक्टर साहब इसके लिए हमारे पास एक दूसरा डीवर्मर है, वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब जो ऑक्सफेंडाजोल की प्रॉपर्टी होती है वो फ्रूट्स में भी होती है, पर उससे बेहतर हमारे पास रिजल्ट प्रोडक्ट उपलब्ध है, इस वजह से हम उसमें कहेंगे। उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है एडक्रॉ, जो कि ऑक्सीक्लोजन डिलिमिसॉल में अवेलेबल है। डॉक्टर चाहे लीवर फ्लू की अगर बात करें, रूमन फ्लू की बात करें, गैस्ट्राइटिस चाहे फ्लूस की बात किया जाए, लंग्स फॉर्म की, हेजलनट की बात की जाए, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। डॉक्टर साहब 90 रुपये की कीमत। थैंक यू सो मच। गुड गुड।